नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मानव तस्करी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका ने अपनी सूची में चीन को सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा है। मानव तस्करी रोक पाने में नाकाम रहने के लिए चीन के अलावा रूस और सीरिया समेत कई और देशों की अमेरिका ने आलोचना की है, जबकि म्यांमार के प्रयासों को बेमिसाल बताया गया है। हालांकि चीन, ईरान और रूस ने इस रिपोर्ट को अमेरिकी प्रोपेगेंडा करार देते हुए झूठ का पुलिंदा बताया। आलोचना के बावजूद ये रिपोर्ट दुनिया भर में जारी मानव तस्करी और बाल अपराधों के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। विशेष में आज हम बताएंगे क्या खास है इस रिपोर्ट में। हम ये भी बताएंगे कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत के प्रयासों पर क्या कहा। साथ ही हम दिखाएंगे दुनिया भर में मानव तस्करी से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी बहुचर्चित मानव तस्करी रिपोर्ट जारी की है। इस सूची में चीन को मानव तस्करी के मामले में सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में तस्करी से निपटने में म्यांमार की तारीफ की गई है। मानव तस्करी को लेकर चीन के साथ साथ कई देशों की अमेरिका ने आलोचना की है। चीन समेत ईरान और दूसरे देशों ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को झूठा बताया है। अमेरिका का कहना है कि चीन मानव तस्करी को रोकने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं कर रहा है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि चीन में कानून और सरकार की पहुंच मानव तस्करों तक पूरी तरह नहीं है। मानव तस्करी से जुड़ी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में अमेरिका ने मानव तस्करी के मामले में चीन की रेटिंग सबसे खराब देशों में शुमार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले विगर समुदाय के लोगों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। अमेरिका ने रिपोर्ट में विस्तार से इस मामलों में चीन की आलोचना की है। पिछले साल अमेरिका ने चीन को टियर 2 वॉच लिस्ट में डाला था, लेकिन इस बार चीन की रेटिंग घटाकर उसे टियर 3 यानी सबसे खराब श्रेणी वाले देशों में रखा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि चीन को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन मानव तस्करी रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। China was downgraded to Tier 3 status in this year's report, in part because it has not taken serious steps to end its own complicity in trafficking, including forced laborers from North Korea that are located in China. वहीं चीन ने इस रिपोर्ट में अमेरिका की आलोचना की है। चीन के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिकी कानूनों को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है, जबकि चीन के कानून वहां मानव तस्करी को रोकने के लिए काफी हैं। चीन ने माना कि मानव तस्करी से अकेले कोई देश नहीं निपट सकता और वो इस मामले में दुनिया के देशों का सहयोग करने के लिए तैयार है। 中方坚决反对美方根据他自己的国内法对别国打击拐卖人口的说三道四。我们始终认为，拐卖犯罪是世界各国面临的一个共同的犯罪问题，实际上任何国家都不可能独善其身。 चीन के अलावा ईरान ने भी अमेरिका की आलोचना की है। ईरान को सबसे खराब श्रेणी वाले देशों में रखने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बहराम कसीमी ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एक तरफा नीतियों को इस समस्या की जड़ बताया। रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की भी कड़ी आलोचना की गई है और चीन की उत्तर कोरिया नीति को भी घेरे में लिया गया है। इस पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर पलटवार किया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुद अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। रिपोर्ट में म्यांमार की काफी तारीफ की गई है और एक पायदान ऊपर उठाते हुए बाल सैनिक रखने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान और मलेशिया की भी तारीफ की गई है। व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा कि मानव तस्करी को समाप्त करना अमेरिका के नैतिक और कूटनीतिक हित में है। Even conservative estimates conclude that some 20 million people around the world, including right here in the United States, are trapped in human trafficking situations. Terrible circumstances of exploitation, including so many young girls and boys who are victims of unthinkable tragedy of child sex trafficking. The stories of those we honor today demonstrate why combating this crime here in the United States, as well as around the globe, is in both our moral and our strategic interest. अमेरिका हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। अमेरिका का दावा है कि 180 से ज्यादा देशों में मानव तस्करी से जुड़े आंकड़ों
और सरकारी प्रयासों के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अमेरिका के मुताबिक इस साल 21 देश मानव तस्करी को रोकने में नाकाम साबित हुए, जबकि 27 देशों ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। इस बार की रिपोर्ट में चीन की कड़ी आलोचना करने पर विदेश नीति के जानकारों का खास ध्यान है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका और चीन के संबंधों में कड़वाहट आती जा रही है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के एक अधिकार और उत्तर कोरिया के मसले को लेकर भी अमेरिका और चीन में मतभेद उभर कर आए हैं। चीन की नज़र अमेरिका के भारत और रूस से बढ़ते रिश्तों पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मानव तस्करी पर जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया है। अमेरिका ने मानव तस्करी से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को एक बार फिर टियर 2 में डाला है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। हालांकि अमेरिका ने माना कि भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके बावजूद भारत टियर 2 से बाहर आने में नाकाम रहा। हमको 3-4 चीज़ करना चाहिए। एक तो जो ये रिपोर्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, और विक्टिम्स जो है उनकी अगेंस्ट केस नहीं करना चाहिए। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ दैट द पुलिस इज़ ओवरबर्डन। पुलिस के पास इतनी पर्सनल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये 4 चीज़ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली रिपोर्ट जारी होने के बाद भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हाल के सालों में पीड़ितों की पहचान, मामले दर्ज कर जांच करने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, अपराधियों को सजा दिलाने, पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य योजना तैयार करने, पीड़ितों के पुनर्वास, आश्रय स्थल बनाने, रोजगार मुहैया कराने और इन सब कामों के लिए बजट मुहैया कराने जैसे मसलों पर भारत ने पहले से बेहतर प्रयास किए हैं। जो चाइल्ड लेबर की इशू के ऊपर कुछ अमेंडमेंट लाया है और लॉज थोड़ा स्ट्रिंजेंट हुआ है, मोर इफेक्टिव, स्टेट का भी कुछ फंडिंग भी इस पर और इंक्रीज किया है। बट फिर भी इंडिया टियर 2 में है, क्योंकि टियर 2 रैंकिंग जो है बहुत मतलब अच्छा नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अभी कई और क्षेत्र में सुधार करना होगा। इसमें बाल मजदूरी उन्मूलन सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसके चलते लाखों लोग कर्ज के मकड़ जाल में उलझे हैं। देश में लाखों लोग ईंट भट्टों, चावल मिलों और दूसरे कारखानों में काम कर रहे हैं। इनमें दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक, बहिष्कृत परिवारों और महिलाओं की बड़ी तादाद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के निर्माण, इस्पात, वस्त्र, तार विनिर्माण उद्योग के अलावा भूमिगत केबल कार्य, खदान और मछली पालन जैसे कामों में लोगों को धोखा देकर लाया जाता है और जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होते हैं, सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं, वुमेन ट्रैफिकिंग भी होते हैं, मेल ट्रैफिकिंग भी होते हैं। ये सारी चीज़ जो है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया के बारे में ये कह चुके हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, इसलिए वो लेवल 2 पे है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी दूसरे देश के साथ हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत की प्लेसमेंट एजेंसियों को भी मानव तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेसमेंट एजेंसियां महिलाओं और बच्चों को रोजगार देने के झूठे वादों से लुभाती हैं और बाद में इन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने की सलाह दी है। ज़िया मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देखते हैं कि इस अमेरिकी रिपोर्ट में दुनिया के बाकी देशों के बारे में क्या कहा गया है। अमेरिका ने मानव तस्करी की अपनी रिपोर्ट में भारत और चीन सहित दुनिया के देशों को उनकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में रखा है। अमेरिकी रिपोर्ट में इन श्रेणियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इजराइल, स्विट्जरलैंड जैसे देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्तर 1 में जगह दी गई है।
रिपोर्ट में गिनी और लक्समबर्ग जैसे देशों को अपग्रेड किया गया है। इन्हें स्तर 2 से स्तर 1 में जगह दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को स्तर 2 में रखा है और कहा है कि भारत इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों पर पूरा नहीं उतर पा रहा। रिपोर्ट में मानव तस्करी को रोकने की कोशिशें करने के लिए म्यांमार की तारीफ भी की गई है। अफगानिस्तान, यूक्रेन, हैती, मलेशिया, कतर, माली जैसे देशों को मानव तस्करी के खिलाफ कोशिशों के लिए स्तर 2 वॉच लिस्ट से ऊपर उठाकर स्तर 2 में जगह दी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, रवांडा, क्यूबा जैसे देशों को स्तर 2 की वॉच लिस्ट में रखा गया है। रिपोर्ट में मानव तस्करी को लेकर इन देशों की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई है। इन देशों को चेताया गया है कि आने वाले समय में मानव तस्करी को लेकर इन देशों की स्थिति नहीं सुधरी तो इन्हें सबसे निचले पायदान पर यानी कि स्तर 3 में डाल दिया जाएगा। रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे देशों को डाउनग्रेड करते हुए स्तर 3 में डाला गया है। सूडान और वेनेजुएला की स्थिति को भी खतरनाक बताते हुए इसी श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में सरकारी महकमों में आपसी सामंजस्य की कमी है। सरकारी अधिकारियों में मानव तस्करी के खिलाफ बने कानून को लेकर जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से इन देशों में मानव तस्करी पर नकेल कसना संभव नहीं हो पा रहा है। अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। मैनेजर लोग बोलता है कि माँ के पेट से हम लोग देखभाल करता है, लेकिन ये सब पूरी गलत है। आंगनबाड़ी नहीं है सर, हम लोग के यहाँ पर बैठिए, हाँ तो क्या करेंगे, बच्चों लोग तो घर में छोड़ के आ जाते हैं काम पर। 1200 बगान है असम में, वहाँ जाके देखिए खाली एलपी स्कूल खाली है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। मानव तस्करी को लेकर अमेरिका की ओर से
जारी इस रिपोर्ट में कई देशों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है, लेकिन खुद अमेरिका में मानव तस्करी के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। विकसित देश होने के बावजूद सालाना मानव तस्करी के मामले वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। मानव तस्करी का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका में महिलाएं हैं। अमेरिकी संस्था नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अमेरिकी संस्था नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन मानव तस्करी से जुड़ी फोन कॉल्स, ईमेल और ऑनलाइन फॉर्म्स के जरिए मिली शिकायतों के आधार पर हर साल आंकड़े जारी करती है। संस्था के बीते कुछ सालों के आंकड़ों की पड़ताल करें तो अमेरिका में मानव तस्करी की भयावह तस्वीर सामने आती है। संस्था के मुताबिक 2012 में अमेरिका में मानव तस्करी के कुल 13,325 मामले सामने आए, जिसमें से 3,279 मामले दर्ज किए गए। दर्ज मामलों में महिला तस्करी के 2,589 मामले और पुरुष तस्करी के 445 मामले शामिल रहे। दर्ज मामलों में 2,367 मामले सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग के थे, जबकि 622 मामले लेबर ट्रैफिकिंग से जुड़े थे। कुल मामलों में 1,276 अमेरिकी नागरिकों की तस्करी हुई, जबकि 936 विदेशी नागरिक तस्करी का शिकार हुए। और एंटी ट्रैफिकिंग जैसे यूएस में काफ़ी स्टेट में होता है, बड़े बड़े स्टेट लाइक कैलिफोर्निया, जो न्यूयॉर्क, उधर काफ़ी आपका मेक्सिको से, लैटिन अमेरिका से और इवन इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, फिलीपाइन से भी बहुत सारे लोग जाते हैं जो लार्जली ट्रैफिक होके, मतलब उनको कोई प्रॉमिस कर लेता है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा, आप ये पैसा दे दो, तो उसके हिसाब से पहुँच जाते हैं। तो कम से कम हर साल नियरली 2 to 3 लाख एक्चुअली पीपल जो ये ट्रैफिकिंग का ये शिकार होते हैं। संस्था के आंकड़ों में 2012 से लेकर 2016 के बीच मानव तस्करी के मामले लगातार बढ़ते मिले। बाकी सालों के मुकाबले साल 2016 सबसे ज्यादा तस्करी के मामलों का गवाह बना। इस बार 26,727 मामले सामने आए, जिसमें 7,572 ही दर्ज हुए। इनमें 6,340 महिलाओं से और 978 पुरुष तस्करी से जुड़े थे। दर्ज मामलों में सेक्स ट्रैफिकिंग के 5,551 और लेबर ट्रैफिकिंग के 1,057 मामले थे। 2016 में 2,075 अमेरिकी और 1,417 विदेशी नागरिक तस्करी का शिकार बने। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन अमेरिका में मानव तस्करी रोकने के लिए काम कर रही बेहद अहम संस्था मानी जाती है। वहां इसके अलावा भी इस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी कई संस्थाएं हैं, लिहाजा ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। करीब कम से कम 1000 NGO यूएस में है जो उनका मेन काम इसके ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, तो उनके नज़र में आ गया तो कोई की ट्रैफिकिंग की वजह से यहाँ पे है, सिटीजनशिप नहीं है और बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और वो देश के साथ यूएस डायरेक्टली नेगोशिएट करता है, स्टेट डिपार्टमेंट। और इसमें अभी जो हालत है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बेटी जो है इवांका ट्रम्प, इसी का अभी मेन कोऑर्डिनेटर है, मेन एडवाइजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो इसीलिए ये और ज़्यादा सीरियस बनेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ सरकारी विभाग भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की मानव तस्करी अभियोजन इकाई के मुताबिक 2000 में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट पास होने के बावजूद 2001 से 2007 के बीच अमेरिका में मानव तस्करी मामलों में 360% का उछाल देखा गया, जबकि 2011 से 2015 के बीच अमेरिका में मानव तस्करी के मामलों में 62% का इजाफा देखा गया। वहीं अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक सालाना 17,500 लोग तस्करी के जरिए अमेरिका में लाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के भीतर 1 लाख से ज्यादा लोग मानव तस्करी का शिकार हैं। हाल ही में तस्करी और बाल संरक्षण सप्ताह के दौरान अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बच्चों की तस्करी रोकने और उनके संरक्षण से जुड़े 12 बिलों को मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र भी अपनी चिंता जता चुका है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मानव तस्करी को दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया। मानव तस्करी पर यह रिपोर्ट
UNODC यानी संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थ और अपराध कार्यालय ने जारी की। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। दुनिया के बड़े हिस्से में हर दिन 86 लोग मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र के अंग UNODC ने मानव तस्करी पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में दुनिया के 136 देशों में हो रही मानव तस्करी की स्थिति को दर्शाया गया। रिपोर्ट में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के पैटर्न और प्रवाह को बताया गया है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2014 के बीच 63,251 लोग मानव तस्करी का शिकार हुए। लास्ट 3-4 साल में फंडिंग काफ़ी कम हो गया। US डिपार्टमेंट ऑल्सो उसका भी फंडिंग में काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट डिपार्टमेंट का फंडिंग ऑन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी प्रमोशन का पूरा कम कर दिया है। तो मुझे लग रहा है आगे दिनों में इसका सिचुएशन और ख़राब होगा, क्योंकि जो US और जो वेस्टर्न यूरोप मेन इसका जो फंडिंग करते थे और जो बैकिंग करते थे, मतलब इसका इम्प्रूवमेंट किया जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोका जाए, उसका जो फंडिंग की वजह से, उनका कमिटमेंट जो कम होने की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो सकता है। मानव तस्करी पर 2016 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों में महिलाएं और लड़कियां 3/4 होती हैं। तस्करी किए गए पुरुषों और लड़कों का इस्तेमाल जबरन काम कराने, युद्ध में भेजने और दास के तौर पर किया जाता है। विश्व भर में तस्करी पीड़ितों के मामले में बच्चे तीसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन शोषण और जबरन काम कराना इस अपराध के प्रमुख कारणों में से एक है। तस्कर पीड़ितों का इस्तेमाल भीख मांगने, जबरन या नकली शादी कराने, अपने लाभ के लिए धोखाधड़ी कराने या पोर्नोग्राफी कराने के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकी मार्गों में उनके अंगों को बेचा जाता है। कानून को रोबस्ट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ट्रैफिकिंग के ऊपर बारे में, और विक्टिम्स को पिनलाइज नहीं करना चाहिए। पुलिस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्पेशलाइजेशन, या स्पेशलाइजेशन की काम ये जनरल पुलिस नहीं कर सकते। और जो इस एरिया में NGOs जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं, जो इस एरिया में काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, जाके वो ये काम करते रहें। पिछले कुछ सालों में मानव तस्करी के ट्रेंड पर नजर डालें तो 2012 में तस्करी किए गए लोगों में 56% तस्करी यौन शोषण के लिए, 38% तस्करी जबरन काम कराने या दास बनाने के लिए, जबकि 6% तस्करी दूसरे कामों के लिए की गई। वहीं 2013 में 53% तस्करी यौन शोषण के लिए, 39% तस्करी जबरन काम के लिए और 8% तस्करी दूसरे कामों के लिए की गई। 2014 की बात करें तो इस साल 54% तस्करी यौन शोषण के लिए और 38% तस्करी जबरन काम के लिए की गई। वहीं जबरन काम कराने के लिए की गई तस्करी का आंकड़ा 8% रहा। दुनिया भर में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों में महिलाएं, बच्चे और शरणार्थी बड़ी मात्रा में तस्करी का शिकार होते हैं। इस्लामिक स्टेट से लेकर बोको हरम और अल शबाब जैसे कट्टरपंथी समूह इनकी मानव तस्करी करते हैं और इन लोगों का इस्तेमाल आतंक के लिए हथियार और पैसा कमाने के लिए करते हैं। तस्करी के इन भयावह आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सभी देशों से मानव तस्करी पर नकेल कसने के लिए आगाह किया है। कई देशों में मानव तस्करी को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए कड़े कानून बनाए गए हैं। अमृता चौरसिया के साथ हरिओम राय, राज्यसभा टीवी।